बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज खेलों की से जुड़ी एक ऐसी चीज़ की जो कि हर खेल के लिए ज़रूरी है। न सिर्फ खेल बल्कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी या आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे आज फ़िटनेस की। फ़िटनेस मसाइल से दो चार हैं खिलाड़ी भी और आम आम आवाम भी, क्योंकि जब से ये पेंडेमिक का सिलसिला आया है, टू बी एग्जैक्ट जो मार्च के महीने से पाकिस्तान में शुरू हुआ है, तो फिटनेस सेंटर्स भी बंद हैं। तो जो खिलाड़ी हैं वो तो मुश्किलात का शिकार होते ही हैं। आपने हमारे प्रोग्राम्स में देखा है कि खिलाड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों से, वो पानी की बोतल हो या कोई और चीज़ हो, उससे अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करें। लेकिन खिलाड़ियों के साथ साथ जो आम लोग हैं जिन्हें फ़िटनेस का शऊर है, और पाकिस्तान में माशाल्लाह ये शऊर बढ़ रहा था पिछले 10 सालों में कम से कम, मैं ये कहूँगा, लेकिन अब उसको ब्रेक लगा है। कैसे इससे निकला जाएगा, कैसे, क्योंकि अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। टेस्ट मैच आपने पूरा देखा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी आपने देखा, पाकिस्तान की टीम भी वहाँ मौजूद है। फ़ुटबॉल के भी मुकाबले हो रहे हैं, बाकी और मुकाबले भी हो रहे हैं। ओलंपिक्स का भी ऐलान अब हो गया, गो के अभी काफ़ी टाइम है उसमें, लेकिन ये जो ख़ास आस्पेक्ट है फ़िटनेस का, इसको कौन देखेगा? इस हवाले से हमने गुज़िश्ता दिनों सुना था कि पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग की सूरत हाल जो देखते हैं उन, या ये कहिए जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए करने को तैयार हैं, अपने फ़िटनेस सेंटर्स को खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अब इत्तलात ये हैं कि इसके हवाले से कोई एहतजाज भी किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। सुहेल अनवर हमारे साथ हैं। बड़ा तारुफ इनका बड़ा है, लेकिन मैं इनको कोई 12 साल से मैं देख रहा हूँ। इनकी जो चेन है गेट स्मार्ट चेन की, जो फिटनेस चेन है इनकी क्लब्स की, उसके अंदर तो देखा ही है, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च भी इन्होंने कर रखी है फ़िटनेस के ऊपर। उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल तो हैं ही पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से कंसल्टेंसी करते हैं। आपको अगर मसला हो तो उसके हवाले से भी बताते हैं। लेकिन कैसे इस पेंडेमिक के दौरान आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, जिम की ट्रेनिंग कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सुहेल अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। जिम से आ रहे हैं लगता है? नहीं, आज तो जिम से नहीं आ रहे, क्योंकि अभी इन जो हमारे प्रॉब्लम चल रहा है सारे जिम्स का और हेल्थ सेंटर्स का, तो कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब परसों हमारे एहतजाज है गवर्नमेंट के पास जाना, तो जिम करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, घर पे ट्रेडमिल वगैरह वॉक कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आजकल 2-4 दिन से वो भी बंद हो गया। अच्छा, अब ये कब से आपके जिम्स कब से बंद हैं? ये हमारे जिस दिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमने उसी दिन बंद कर दिए थे, मार्च की 16 तारीख 16 से। तारीख। ठीक है, क्योंकि 15 को संडे था, तो मंडे से हमारे जिम ऑफ कर दिए थे और हम सुकून से बैठे रहे कि चले गवर्नमेंट ने 15 दिन का है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया। देखिए, अब मसला ये है कि गवर्नमेंट अब बाकी तमाम चीज़ें खोल रही है। हमारा एतराज़ ये है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट ये कि एक तो बेरोज़गारी की वजह से जो प्रॉब्लम मुख्तलिफ फील्ड्स में आई हैं, उनको तो आपने इसलिए खोल दिया जी, बेरोज़गारी की वजह से उनको खोल दिया गया। ठीक है, कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे या जैसे भी खोल दिया गया। हमारा बेरोज़गारी तो मसला है, क्योंकि यहाँ पर खाली ट्रेनर्स नहीं है, बॉडी बिल्डर्स नहीं है। यहाँ चाहे जिम का रिसेप्शनिस्ट है, सफाई वाला है, वहाँ पर एक मैनेजर है, वहाँ ट्रेनर्स हैं, हज़ारों लोग। और जो छोटे छोटे जिम्स खुले हुए हैं, वो जिम्स के जो ओनर्स हैं, वो जो रेंट ले रहे हैं, उनको भी रेंट नहीं दिया जा रहा। तो ये तो एक वजह हो गई जो सबके साथ है। अब दूसरा हम अपना पॉइंट उठाते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस। आप मेडिकल सेंटर, जो आपका मेडिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, आपको पता है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो किसी भी मुल्क की, अगर किसी मुल्क के अंदर कोई जंग की हालत में भी आ जाती है, और देखते हैं अगर सामने वाला आपका जंग के अंदर आपका दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो आप अपने आम आवाम को ट्रेन करते हैं जंग के लिए। ऐसे ही होता है। इसी तरीके से हम जंग की हालात में, तो हमें अब जो हमारा सिस्टम, जो प्राइवेट लोगों ने ये जिम बना के आपके हेल्थ सिस्टम को एक सपोर्ट दी हुई है, उल्टा टैक्स भरते हैं, 6 टैक्सेस हम पे लगे हुए हैं जिम ओनर्स पे, तो ये सपोर्ट दी हुई है ताकि लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जितनी ओबिसिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है। इस वक्त आप बॉडी बिल्डिंग हटा दें, बॉडी बिल्डिंग तो चले पूरी बॉडी बिल्डिंग तो मेन हटा दें, चले हम आप वाली बात कि हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर मदर ऑफ गेम्स है। ये तमाम गेम्स में जिम जरूरी है, लेकिन वो भी हटा दें, आप प्लेयर्स भी हटा दें। चलो, एक आम आदमी इस वक्त पाकिस्तान में, ये ट्रेंड 10 साल में, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, 10 साल में एक आम आदमी आज जिम में जाए, एक बूढ़ा, जवान, बच्चा, मर्द, खवातीन, सब जिम्स जा रहे हैं। इतनी मुश्किलों से ये फील्ड पाकिस्तान में आई। और हेल्थ की तरफ देखें, मैं एक बहुत बड़ा बात बोलूंगा, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा
पेंडेमिक ये अमवात नहीं हो सकी, जबकि दूसरे मुल्कों में इतनी। और ये मकसद मेरी सिस्टर ने कनाडा से बोला कि यहाँ कनाडा में मशहूर है कि पाकिस्तानियों ने ना इसकी वैक्सीन बना ली है और बताते नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ दो रीज़न है। मिडिल क्लास जो है, देखें हायर क्लास जो है उसके पास उतना पैसा है, वो 2 साल भी खा लेगा बैठ के घर पे। मुनाफियत हमारी ज़्यादा है हाँ, शायद। और जो लोअर क्लास है वो इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि उसका जो कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा है। मारा जा रहा है हर हमेशा की तरह, इस दफ़ा भी मिडिल क्लास मारा जाता है। अब मिडिल क्लास कैसे करे, उसके पास उतना पैसा नहीं है, और लोअर क्लास में जो ना वो ठेला लगा सकता है ना रेडी लगा सकता है। तो हम सबसे बड़ी बात आपके हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में आप अगर रिसर्च WHO की उठाएं, उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से लाखों लोगों की सालाना अमवात होती है। अब पाकिस्तान में हमने क्या किया, खास तौर पे सिंध में, सॉरी टू से मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, क्यों दूसरे सूबों में इजाजत है और सिर्फ सिंध में बंद है? क्यों, क्या वजह है? क्या हमारे सिंध के जो हुकाम बाला बैठे उन्हें इसका फायदा का पता नहीं है? अब उसकी वजह क्या हो रही है, आपने पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया, आपने डिलीवरी खोल दी फूड चेन्स की, जंक फूड जो घर में बैठ के लोग खा रहे हैं मंगा के, वो खोल दिया आपने। आप लोगों को थ्रू मीडिया और गवर्नमेंट इस पे अप्रोच करें कि भाई आप लोगों को एक तो एजुकेट करें, घर पे खाने जो आपके इम्यून सिस्टम अच्छे करें, और आप कहीं भी एक्सरसाइज करें, चाहे कराटे करें, बॉक्सिंग करें, पार्कों में जाएं, जिम जाएं, करें, SOPs फॉलो करें। अच्छा, जहाँ SOPs फॉलो नहीं हो रही है, हम जिम वालों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सैटरडे को हम एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद हम CM हाउस के सामने धरना भी देंगे, सब कुछ हमने किया। और तमाम सिंध के लोग, अगर तो हम बाहर निकलते हैं जिम वाले और हम देखते हैं जी SOPs फॉलो हो रही हैं और सही है, आपने WHO ने बोला या आपने ट्रांसपोर्ट खोल दी, क्या एक सीट पे एक बंदा बैठ रहा है? क्या एक पान की दुकान पे 7 बजे जब लॉकडाउन होने लगता है तो वहां 20 आदमी के ऊपर एक चढ़े हुए सिगरेट, पान, गुटखे खरीद रहे होते हैं? तो ये कौन सा तरीका है? आपके नहीं, SOP अगर वो नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करेंगे, या आपके पास कोई सेट ऑफ नहीं, SOPs है? हम तो SOPs कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका, अब देखें ये दुनिया में एक रिपोर्ट आ गई है कि जितने एथलीट्स या एक्सरसाइज करने वाले थे उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन जब उनका आपने नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपना भी बताता हूँ, हुआ है उनका, लेकिन जब उनका एंटीबॉडीज लिया गया पता चला इन्हें हुआ और खत्म भी हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। एसिम्प्टोमेटिक रहे। अच्छा, जैसे अभी पाकिस्तानी टीम का आपको देखें हुआ, आफरीदी साहब को हुआ, इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो एक्सरसाइज करते रहे। मुझे कोरोना हुआ जबकि मुझे स्टंट लगा है फरवरी में, इसी फरवरी में, उसके बाद मुझे कोरोना हुआ, मगर मुझे लाइट सिम्टम्स आए, मगर एक्सरसाइज अपने घर पे ट्रेडमिल मेरे पास, मैं जिम से उठवा ली, मैंने अपने डंबल्स वगैरह करता रहता था, मुझे बहुत माइनर से सिम्टम्स आए। ठीक है, तो आपकी बचत ही, और ये दुनिया को पता चल गया। क्या करेंगे, आपके पास SOPs क्या हैं? हमारे पास SOPs के अंदर कि सबसे पहले हमने किसी वक्त भी आ जाते हैं ना, आपको हमने चीजें प्रोवाइड की हैं, आप उसमें SOPs आप इसके साथ लगाएं। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद शूज और उसकी बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, फिर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम उसकी पल्स चेक करते हैं। उसकी वजह ये है कि पल्स और ब्लड प्रेशर, अगर एक आदमी का मिसाल के तौर पे एक बंदे का नॉर्मल आ रहा है 2-3 दिन, फिर वो हर हफ्ते चेक करा ले, लेकिन अगर एक का थोड़ा बहुत रोजाना ज्यादा आता है तो हाँ वो रोजाना इसलिए चेक करे। अगर किसी दिन बहुत ज्यादा आ रहा है पहले से, तो वो कम से कम उसको एक पॉइंट तो मिलेगा कि यार मेरा आज पल्स क्यों ज्यादा आ रही है, वो चेक तो कराएगा जाके। उसके बाद अंदर हमने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑलरेडी, आप देखें जिम में इक्विपमेंट डिस्टेंस पे होता है। हम ये कहते हैं कि आप ये इजाजत दें सुबह से लेके रात तक की, बल्कि 24 घंटे बोलते हैं, हर पब्लिक जो जहां पर पब्लिक डीलिंग है उसे 24 आवर्स कर दें ताकि लोग स्प्रेड हो जाए। चलें, इस पे हम मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले इस चीज़ को अगर रिकॉल करें कि ये बात सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं हो रही, फिटनेस की हो रही है, मेरी, आपकी, हम सब की सेहत की बात हो रही है, तो सेहत पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कोई करेगा ही नहीं। तो ये SOPs को यकीनी तौर पे हम भी सुनना चाहेंगे। इस ब्रेक के बाद मज़ीद सुनेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है इस ब्रेक के बाद। बैक टू स्पोर्ट्स 1, हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, और फिटनेस का जो ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब कैसे जान को अपनी काबू में रखना है इस सूरत हाल में, वो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल अनवर, वो बता रहे हैं। ज़रा एक आप जो तफसील बता रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, किस तरह से, क्या आपके जिम में 100 लोग आते हैं तो उनको आप कैसे बांटेंगे और फिर किस तरह से उनको? हमने उसका ये किया है कि जैसे दुनिया में हुआ है, खाली पाकिस्तान में नहीं, मलेशिया में भी हमारी फ्रेंचाइज है, मेरी फ्रेंचाइज मलेशिया में भी है, वहाँ 15 से जिम खुल गए। गवर्नमेंट ने एक 3 फुट का एक मशीन के दरमियान गैप रखा है, जो हम भी रख रहे हैं। उसके साथ आपने डिवाइड कर दिया है कि जिम के स्क्वायर फीट पे कि जी इतना स्क्वायर फीट, लेट सपोज 3000 स्क्वायर फुट है, तो वो आप एक वक्त में 15 मेंबर अलाउ हैं 1 घंटे के दरमियान। ठीक है, एक तो ये हो गया।
जिसका बड़ा जिम है उसको उसके स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने एक डिवाइड किया कि इतने स्क्वायर फुट के ऊपर जिम पे इतने मेंबर अलाउ हैं। सेकंड ये कि हमने लोगों को एक्सरसाइज के अलावा जो एसओपीज है, टेम्परेचर चेक करना, उसका ब्लड प्रेशर लेना, उसका रोजाना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेना, ये आप अपने घर में भी नहीं कर रहे हैं। अब आप एक बात सुने, हम अगर 3000 रुपीज पर मंथ ले रहे हैं, ठीक है, 3000 रुपीज में रोज आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, रोज आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, रोज आपका पल्स चेक हो रही है, रोजाना आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक हो रही है। आप ये बताएं, ना ये आपके घर में होता है ना किसी हॉस्पिटल में होता है। अगर हॉस्पिटल भी जाएंगे तो 1500 रुपए चार्ज कर लेंगे। तो फिर क्या वजह है? नहीं, गवर्नमेंट को अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला, मैं सॉरी टू से मैं इसके बाद इमरान खान साहब से भी आपके चैनल के थ्रू बोलूंगा, वो तो स्पोर्ट्समैन है। सिंध में तो कोई स्पोर्ट्समैन मुझे नजर नहीं आता, लेकिन बिलावल जरदारी साहब वो खुद एक क्या कहते हैं बहुत यंग हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। चले जी, एजेड लोग नहीं समझ रहे। सईद गनी साहब से भी मिला मैं, जाके सीएम हाउस में लेटर्स दिए मैंने, जाके सीएम हाउस साहब में भी मिला मैं। इसके अंदर दूसरे हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी यंग है और वो एक्सरसाइज भी करते हैं। इन सबको पता है, मगर इनके ऊपर जो बैठे हैं बड़े, वो ना कभी जिम गए ना शायद एक्सरसाइज किए, उनको इसके फायदे का ही नहीं पता है। तो हेल्थ फिटनेस पूरी दुनिया में इसी तरह होती है। उमूमी तौर पे बताइए ना, क्या फायदा है रोजाना जिम करने का? मुझे मैं अगर रोजाना एक्सरसाइज करता हूं, मैंने आपको बताया कि कोई भी करता है। अभी रिसेंटली मेरी वाइफ का, मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, मेरी वाइफ का भी देखा जी, उसका पल्स 100 से अबव जा रही है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा था। मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला भाई नमक कम कर दो। अब पता चल गया ना, मैंने नमक कम करो, अपना तली हुई चीजें छोड़ो, रोजाना आधा घंटा ट्रेडमिल करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। उसी ने जब 15 दिन बाद किया, उसकी पल्स नॉर्मल हो गई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हर आदमी जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है आम दिनों में भी वो हेल्दी और फिट रहता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन और डिप्रेशन जो आजकल सबसे ज्यादा है, ये प्रूफ है। ये सब चीजें आप देखें नेट पर जाके, ये सब मौजूद है। एंटी एजिंग है, आपको जॉइंट पेन खत्म है, एस्थमा वालों को बहुत फायदा होता है। इतना मेडिकल सिस्टम में सपोर्टिंग है। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सिस्टम वैसे ही मेडिकल वीक है, तो अगर हम इन चीजों को, तो आपको तो और गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हम टैक्सेस तो हमसे आप ले रही है, सिंध गवर्नमेंट ने SRB लगाया है, 13% टैक्स हमसे जिमों से ले रही है, वो ठीक है। अब आप ये बताएं कि हमें ना तो बिजली के बिल माफ हुए, ना हमारे रेंट में कोई कंपनसेशन किया। ओनर कह रहा है जी रेंट दो, रोजाना जिम बंद हो रहे हैं। लोग जो है बाकायदा खुदकुशी कर रहे हैं, पंचर लगा रहे हैं, चाय की दुकानों पे हुए, रोज जिम बिक रहे हैं। तो क्या हाल होगा इसका? मगर आप तो कोलैप्स करने जा रहे हैं ना। तो अभी डॉक्टर आपके जो हैं हॉस्पिटलों से अगर वो उस पर चले जाते हैं हड़ताल पे, कितना फर्क पड़ जाता है। तो इसी तरह ये जिम का, आप इससे तो निकल जाएंगे शायद कोरोना से। और अब ये दुनिया में पता चल गया कोरोना भी ये कोई 2-4 महीने में नहीं खत्म होता, ये सालों हमने अब इसके साथ रहना। तो एहतजाज का आपने कुछ सुना है? मैंने कुछ यूनिक अंदाज आप अपना रहे हैं एहतजाज? देखिए जी, हमने कोशिश की, पहले लेटर्स लिखे, इंटरव्यू दिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब जो तरीकेकार है एक महजब लोगों की तरह, ताकि पता चले ये ना होगा जी ये जिम वाले कोई बदमाश हैं या लड़ते हैं। हमने फिर अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तौर पे, सैटरडे तक का हमने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई हमारे लिए कुछ करें, ठीक है। अगर वो उस पर भी नहीं मानते हैं तो फिर सैटरडे को हम एहतजाज करें। तमाम जिम ओनर और जितने एथलीट्स हैं या जो आम लोग हैं जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सब आएंगे, एहतजाज करेंगे। सोशल डिस्टेंस रखते हुए वो अपना एहतजाज करेंगे, वहाँ अपनी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, वहाँ बैनर्स होंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हम ऐसी करेंगे जो फिटनेस की हैं। यही हम कर सकते हैं। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम सीएम हाउस के सामने धरना भी देंगे। पूरे सिंध में एक ही दिन में हम तमाम प्रेस क्लब्स के आगे फिर अगला हमारा स्टेप होगा। तो ये, और फिर हम, अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं सुनती, अगर हमें सिंध गवर्नमेंट ने लावारिस छोड़ दिया है, तो फिर अगर, और हम टैक्स पेयर हैं सिंध गवर्नमेंट के, और हमें अगर लावारिस छोड़ दिया है तो फिर मजबूरन फेडरल की तरफ देखेंगे। फिर हम फेडरल को अप्रोच करेंगे कि भाई सिंध में तो हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है, और ये 2-4 लोग नहीं, यानी हम तो एक रिक्शा वाले, रेडी वाले और एक पान वालों से भी बदतर हो गए, जबकि हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर हम फेडरल को देखेंगे। हम कोई मौजब लोग हैं, हम ना तो हम कोई पथराव करना है, ना हमने कोई टायर जलाने हैं, ना हमने कोई लड़ाई झगड़े करने, हमने ये प्रोटेस्ट अपना जारी रखना है। अच्छा, कुछ और चीज़ें बताएं। ये तो आपका फिटनेस एस्पेक्ट, ये आपका एक एंगल है। आप बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, आप क्वालिफाइड जज भी हैं, उसके अलावा एक्सपर्ट भी हैं, रिसर्च भी आप करते हैं। पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग इस वक्त कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग नहीं सर, पूरा खेल हमारे कहाँ खड़े हैं, ये बात सोचो, ठीक है। अभी तो आप, हाँ, तो मैं बॉडी बिल्डिंग की खाली बात करूँ, मैंने पहले तो ये सोचा पूरे खेल कहाँ खड़े हैं। कोरिया भी आपको जाना था, मैं ख्याल है कोरिया भी बड़ी मुश्किलों से जैसे पहुंचे, लेकिन बात इस वक्त हम तो पहुंच गए। हमने इस मुल्क के लिए 80 से ज्यादा मेडल भी लिया है। हल क्या निकला? सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ओलंपिक्स अपने वोट के चक्कर में नीचे ऐसे लोगों को लेके चल रही है जो कि कोई रिजल्ट नहीं दे रहे। या तो ओलंपिक दिखाए ना कि कितने मेडल्स जाके जीत के लाते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर चंद लोग, ऐसी माफिया बैठी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन ऐसी माफिया बैठी है, उन्होंने उन लोगों को सेक्रेटरीशिप या प्रेसिडेंटशिप दी हुई है कि जो उनको, उनका बाकायदा तौर पे कहना है कि जी हम हिस्सा देते हैं बाकायदा, क्योंकि मेरा अपने जो प्रेसिडेंट इसके पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में, इनसे मेरा क्लैश, शेख फारूक इकबाल साहब, इन्होंने तकरीबन पिछले जो खुद उन्होंने जो हिसाब जमा कराया, जिसके अंदर देखिए दो चीजें, सोसाइटी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है वो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, ये जो कानून है, और इंटरनेशनल फेडरेशन से वो एफिलेशन है। उन्होंने जब उनसे हिसाब मांगा गया तो उन्होंने हिसाब मांगने के नतीजे, हिसाब जो दिया उन्होंने तकरीबन 2.5-3 करोड़ का दिया, और उसमें कोई भी चीज कभी नहीं हुई, ना किसी प्लेयर को 4 साल से पैसे दिए। प्लेयर्स अपने पैसों से इंटरनेशनल जाते हैं, मेडल जीतते हैं, वहां की फीस जो होती है, अकोमोडेशन फीस, यहाँ का किराया, यहाँ का जो तैयारी के पैसे, वो सब देते हैं। अच्छा, ये उस वक्त कहते थे कि जी आप दे दें, मकसद मुझे अपनी अगर देनी है तो मैं एज ऑफिशियल जा रहा हूं, मैं अपने पैसे भर देता था। प्लेयर्स आप दे दें, हम गवर्नमेंट देगी, दे देंगे। मैं ठीक है, 4 साल 5 साल से वही कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। हम भी चुप थे कि चलो नहीं मिला होगा। हम उल्टा इमरान साहब को बुरा भला कर रहे थे, इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को। मैंने अपने इंटरव्यू दिए जब कोरिया से आया कि जी इमरान खान साहब के आने के बाद तो जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। पता ये चला कि नहीं जी वो तो मिल रहा है उनको वहां पर बाकायदा तौर पर, तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए ले चुके हैं। इसके लिए भी मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड में भेजे लेटर, मैंने कॉल की, आमना साहिबा है वहाँ की डायरेक्टर स्पोर्ट्स, उन्होंने मकसद सुनी नहीं, उन्होंने शायद मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। सारे एविडेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ने 3 साल पहले करप्शन का इन पे लेटर लगाया था प्रेसिडेंट पे, हमने उस पर इन्वेस्टिगेट कर इनसे जब हिसाब मांगा, उन्होंने हिसाब अपने 100 रुपये दिया, और जाली लोगों के साइन है, ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना ही वो प्रेसिडेंट। इनसे बोले निकाले अपना रिकॉर्डर, देखें फाइनेंस सेक्रेटरी ने जाली ऑडिट रिपोर्ट लगा के पैसे खा गए। शेख फारूक इकबाल साहब का कहना यह था कि जी मैं स्पोर्ट्स बोर्ड में 50% 40% हिस्सा देता हूं उसमें से। अब मुझे नहीं पता वल्लाह वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल, लेकिन अलमिया आप देखें इतने अरसे के बाद अभी फहमीदा मिर्जा साहिबा को भी भेजा, वो बहुत अच्छी खातून, उन्होंने, मैंने बदीन में मिस्टर पाकिस्तान कराया था तो सारा उसको ऑर्गेनाइज और डिज़ाइन मैंने ही किया था, और बहुत अच्छी होस्ट रही थी। और दूसरे इनके जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो हस्बैंड इनके होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बगैर, जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने लिख के भेजा, 15 लाख रुपए उस शख्स को फिर दोबारा दे दिए। आज वो लड़के जिन्होंने इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाए, ब्रॉन्ज मेडल लाए, सिल्वर मेडल लाए, वो रो रहे हैं आंसुओं से। और उनको सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो पैसे हैं भाई वो ही दे दो, मैंने अपनी बीवी के जेवर भेज दिए, कोई कह रहा है मैंने अपनी सेविंग्स भेज दी, मैंने आजकल में भी देखा है कोई मेडल लेके आया और वो, हाँ मेडल हम 80 मेडल आ चुके हैं, उसके बाद ये सुलूक हो रहा है इस मुल्क में, तो फिर आप कौन सी इज्जत की बात फेडरेशन पैरेलल फेडरेशन है? देखिए पैरेलल तो बहुत बनी हुई, और जिस दिन ये गवर्नमेंट चाहेगी सब पैरेलल खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि पैरेललिज्म खत्म हो, ताकि उनको ये सबको एक दूसरे को कहते रहे नहीं जी ये तो पैरेलल है, जाने दें। ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, या और स्पोर्ट्स बोर्ड के चंद लोगों की पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि पैरेलल फेडरेशन रहें, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। एक आदमी, मुझ जैसा आदमी को तो वो मानेंगे ही नहीं भाई, मैं तो ना 1 रुपया खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो सुहेल साहब तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं पसंद, सुहेल साहब को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को वो बंदा पसंद है जैसे माँ को एक कमाने वाला बच्चा पसंद होता है, माँ को भी आज के दौर में। तो स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चंद लोग, माफिया बैठी है, ये सिर्फ उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोग को लाके पैसे देते हैं जो उनका हिस्सा दें। सुहेल अनवर से नहीं ले सकते वो, या मुझ जैसे और स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनसे, लिहाजा हम लोग को पीछे धक्का दे दिया। हम प्राइवेटली कोशिश कर रहे हैं, यार आप उनको सराहो, तो मेडल ला रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का झंडा ये हमारा अलमिया, और फिर हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे, हम दूसरे मुल्क की बराबरी करेंगे। पहले अपने मुल्क के खिलाड़ियों का हक तो दे दो, हक नहीं दे रहे हो, उनका जो पैसा है वो तो दे दो। और ये जो इवेंट्स में जाते हैं, ये लास वेगस में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जैसे मालिक है, फिदा बलोच है, सब प्राइवेट, आमिर है, ये सब प्राइवेट जाते हैं। कोई पैसा रुपया 4 पैसा स्पोर्ट्स बोर्ड दे रहा है शेख फारूक इकबाल, पूछते क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं बुलाते? इतने चैनल से बात की, चैनल वाले भी आजकल ये बोल रहे हैं कि भाई अब आप कर रहे हैं, आप देख लिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ चैनल वालों के सिर्फ जहां देखते हैं बस सुन के बोलते हैं कुछ नहीं बोलने दो। अब इतने ढीठ हो गए हैं हमारे यहाँ ऊपर कि किसी भी इसमें करप्शन है तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, तो एक हमारी आदत बन गई है, कुछ नहीं पूछता। भाई बुला के पूछे सुहेल साहब आप ये इल्जामात लगा रहे हैं, साबित तो करें अपने इल्जाम अपने। क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं इस तरह की बातें तो बहुत सारी फेडरेशंस करती हैं, तो ये फैक्ट है ना, बुलाता है। देखिए मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स क्यों तबाह है? कितने मेडल लाते हैं ओलंपिक्स में, आप बताएं ना, या किसी गेम्स में कितने? अच्छा, जो गेम्स आप उठा लें, जिन गेमों में अच्छे मेडल्स आने वाले हैं, लाते हैं, वही बाहर है, उन्हीं के खिलाफ पैरेलल बनी हुई। और जो चुपचाप बैठे हुए, कोई आपको वो नहीं दे रहा। मैं बड़े अच्छे एक साहब थे, रिटायर्ड हो गए, जब हमने पहली दफ़ा मालदीव में, आपको याद होगा कुछ साल पहले आज से, हमने फंदे लगा के, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा यहाँ था, हमने जी जाना था साउथ एशिया में,
उस वक्त हमने सिंध गेम्स के अंदर फंदे लगाए थे गलों में, और हमारे क्योंकि एंड टाइम पे 10 दिन पहले बोल दिया ये फंड नहीं है, टीम को पैसा नहीं दे सकते। अब उस वक्त 14 लोग 15 लोग जाने थे, हमने भाई ये किया, मैं इस्लामाबाद भी गया। खैर उस वक्त भी मीडिया वालों का फ़ोन आया मेरे पास कि जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने 4 लोगों का बोला कि मैं कर देता हूँ, मकसद मैं कर दूंगा, कुछ मेरे दोस्त हैं मोज़म्बिक के। तो फिर हमने बोला नहीं जी हमें तो पूरा करना है, अपने पूरी टीम जाएगी पूरे पाकिस्तान से, वरना नहीं जाएंगे। उन्होंने जी ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका कर दिया अपने पर्सनल उससे। मैंने ठीक है जी, टिकट दे दिए, कुछ पैसे हमें स्पोर्ट बोर्ड से मिल गए। तो मीडिया से मेरे पास फ़ोन आता है कि जी आप सोच साहब आपने तो ब्लैकमेलिंग की है। ये मैंने जी क्या ब्लैकमेल, हमने कोई पथराव किया, आग लगाई, क्या किया हमने सिर्फ फंदे लगा के अलामती फांसी दिखाई है। ये हम इंशाल्लाह सैटरडे को भी करेंगे अलामती फांसी, और क्या करें हम। तो कह लेंगे देख लें अगर मेडल नहीं आया तो फिर यही मीडिया आपको खींचेगी। ये लफ्ज़ थे। मुझे उम्मीद थी कि इतने लोग जा रहे हैं तो एक आध मेडल आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने इज्जत रखी, 7 लोग गए, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, ठीक है, नेपाल से, साउथ एशिया में। क्या हुआ, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। हाँ वो पैसे हमें वो मिल गए थे, लेकिन जीतने पे कुछ नहीं मिला। उस वक्त मुझे कायमा कमेटी में भी बुलाया था, वहाँ कोई मिनिस्टर साहब आई थी वो मुल्तान की, और हमारे डिप्टी इकबाल साहब एक हैं, वो अभी भी हैं शायद, इकबाल मोहम्मद अली, उन्होंने हमें वो किया। मगर यकीन करेंगे वहाँ हमारे साथ वो सलूक किया गया। चलें इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा आपसे कि क्या जब तक ये सलूक आप बेहतर नहीं करेंगे अपने एथलीट्स के साथ, ख़ास तौर से उनके साथ जो मेडल्स लेके आते हैं, तमगे लेके आते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो खेल आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे वो ये बॉडी बिल्डिंग के खेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। वील टॉक मोर आफ्टर दिस ब्रेक। स्पोर्ट्स वन में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं फ़िटनेस के मसाइल कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान में खेलों की फ़िटनेस के मसाइल कहाँ खड़े हैं, और उसकी जो जड़ होती है वो है फ़िटनेस सेंटर्स। वहाँ से हम बात करना शुरू कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुहेल अनवर साहब का एक और तारुफ है, बॉडी बिल्डिंग भी पाकिस्तान का एक बड़ा खेल है, उस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। तो ये मसाइल तो बड़े तशवीशनाक हैं कि इसमें तो फिर बेहतरी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये सर बेहतरी नहीं आएगी। मुझे इमरान खान साहब के आने के बाद मुझे तो होप हुई थी कि स्पोर्ट्स अच्छे होंगे जिसमें बॉडी बिल्डिंग भी अच्छा होगा, बट आई थिंक उससे भी वर्स्ट हो गए। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा आई थी, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी खातून है, मगर मैं वो तो स्टिल हैं, बट उनको मिसगाइड किया जा रहा है। वो नीचे लेवल के लोगों को बुलाएं, उनके पास सिर्फ वो पहुंचते हैं जो हाई लेवल के हैं, और गेम सारा ही हाई लेवल में ही है। बाद में जो आपको बता रहा था, तो मुझे कायमा कमेटी में बुला के ये बोला गया, ये जो आपने जिम खोले हुए, अताई जिम जो खोले हुए, जहाँ पर मेडिसिन और सप्लीमेंट्स भी बिकते हैं, तो ये तो मतलब हम मेडल जीत के लाएं तो हमें उल्टा सुनाया जा रहा है। तो मैंने बोला जी जिस तरीके से एक केमिस्ट की दुकान खोलने के, स्कूल खोलने के लिए, एक हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेनी होती है, आप रजिस्ट्रेशन करा दें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, जी ये एक हमारी फेडरेशन है, इसकी एनओसी के साथ हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, वही खोलेंगे, तो हम जिम्मेदार हैं। या जिसका दिल चाहे खोल लो, कहता है जाओ कौन सी फेडरेशन, हम किसी फेडरेशन को नहीं मानते। 10 फेडरेशन है जिसकी वजह से बन गई। उसके बाद मुझे जो मैं बता रहा हूँ, जो साहब थे वो ओलंपिक से रिलेटेड थे, अब नहीं है उसमें, उन्होंने बोला सुहेल गलत कर रहे हो तुम। मैंने सर क्यों? कहने लगा आप इतना मीडिया को मत इन्वॉल्व करो कि आप जीत रहे हो, बस चुपचाप जीत के आओ, चुपचाप बैठ जाओ। मैंने क्यों सर? कहने लगा जितना इन्वॉल्व हो गए उतने तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे यहीं से। और वही हुआ जब हमने मेडल जीतना शुरू किए, ये मैं अलमिया बता रहा हूँ, मेडल जीतना शुरू किए हमने, नज़रों में बॉडी बिल्डिंग आना शुरू हुई। ये पिछले 8-10 साल में देख लेना, हमने 10 साल पहले ही जीता था, 10 साल पहले ही हमने मेडल जीते थे। जो गुनाह था इस मुल्क में, गुनाह है मेडल जीतना, वो मेडल हमने जीते। जीतने के बाद हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता 8 फेडरेशन, उस एक ही फेडरेशन थी, 8 फेडरेशनें बन गई, सब अपने अपने लग गए। और मैं जो कुछ लोग हैं, जो माफिया है इसकी, स्पोर्ट्स की माफिया है, तो वो जो चाहते नहीं है कि लड़ते रहें, और जो भी इनकी ग्रांटें हम उस बंदे को दें जो हमारा हिस्सा दे। ये बिल्कुल सीधी और कड़वी बात बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, चंद लोग हैं पुराने, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं साबित कर सकता हूं, मुझे बिठाएं अगर बात है, लोग हैं लोग ऐसे। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिस्सा लेते हैं, इस पर तो आपको बुलाया जा सकता है। नहीं बुलाया, मैं तो 50 दफ़ा बोला है, ओपन बोला है। ज़्यादा बोलो तो फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देते हैं। मैं तो, हमने तो कभी मांग ही नहीं रहे ना, हमें तो आपने दिया ही नहीं। हमने तो बोला अगर आप दे रहे हो तो कम से कम उनको तो दे दो भाई, कि जिनका हक है, जिन बच्चों ने कहा मुझे नहीं दो पैसे, आप उन्हीं को बुला के, बेटा आपने ये मेडल जीता था, आपका क्या खर्चा हुआ था, ये खर्चा लाइए अपना टिकट। अभी मेडल्स के कुछ पैसे पेंडिंग हैं, मिले ही नहीं तो पेंडिंग आएगा, मिले ही नहीं। मतलब हमने मेडल जीते हैं पिछले 3-4 साल में माशाल्लाह। भी मैंने पिछले साल हमारे यहाँ गोल्ड, 2 गोल्ड लिए हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है शायद। ये कहाँ? साउथ एशिया, कराची के हैं, लाहौर के हैं, जो नेपाल गए थे, साउथ एशिया, नेपाल, एशिया और वर्ल्ड में, कोरिया में, मगर हर जगह पोजीशनें ली हैं। 4थी पोजीशन वर्ल्ड में भी कोई छोटी चीज नहीं है। कोई बेचारे बच्चे खड़े हैं, इंटरव्यू दे दिए, मीडिया पे चल गए, फेसबुक पे चल गए, कुछ नहीं हो सकता सर। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं कि हम सही कर लेंगे, सब अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं, बातें बुलाएं। वरना मैं
2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सी फेडरेशन जाली है और कौन सी जाली नहीं है। फिर उनकी वो देखें उनकी परफॉर्मेंस क्या है। मैं सिंपल बोलता हूं, हमारे खेल कहां खड़े हैं मुझे बता दें। मैं जनरल आरिफ हसन साहब से मेरी बड़ी अच्छी एक ज़माने में बात रही है, उनको भी मिसगाइड किया जा रहा है क्योंकि इतने लेवल पे बैठे हैं कि हर बंदा पहुंच नहीं सकता। मैं थोड़ा उनसे थी अच्छी बातचीत, लेकिन जब आसपास के उनके माफिया ने देखा तो उन्होंने मुझे गंदा कर दिया, क्या हो गया, दूर कर दिया। क्योंकि मैं उनसे भी ऐसी ब्लंटली बोल देता हूँ। उनको ये बताया, उनकी एक मीटिंग थी हमारी फेडरल मिनिस्ट्री में हुई थी। मैंने इससे वही बात हो रही थी कि जी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ओलंपिक में जो है हमारे नहीं हो सकता, हम पे लागू नहीं होती ओलंपिक पे, बीच में आपने सुना होगा। तो मैंने एक बात की थी, मैं जनरल साहब सिर्फ इतना बोल दें, छोड़ें स्पोर्ट्स पॉलिसी, हम सब साइड पे करते हैं। आप बताएं, जब मैं आया था तो स्पोर्ट्स की ये पोजीशन थी और आज 15 साल या 10 साल आपको हो गए, आज स्पोर्ट्स हमारा कहाँ आपने खड़ा कर दिया। तो हम बोलेंगे सारी पॉलिसी, हम सारे कानून साइड पे कर देंगे। यार जनरल साहब ने स्पोर्ट्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नीचे जनरल साहब को खुदारा खुदारा, अब तो अल्लाह ने आपको, आप उस एज पे पहुंच चुके हैं कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको दुनिया याद रखे कि एक जनरल साहब आए थे पाकिस्तान में, जनरल आरिफ हसन साहब, और वो ऐसे काम कर गए कि हमारा स्पोर्ट्स ना मजबूत, और ऐसे टैलेंटेड लोग खड़े हैं, उनको आपके करीब आने नहीं दिया जाता, आपको मिसगाइड किया जाता है, वो सब बाहर खड़े। हमारे साथ शेख फारूक इकबाल थे, हम उसे समझते थे, वैसे नेक आदमी है वो, कोई किसी बुराई में नहीं है, लेकिन करप्शन में उस जैसा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड साथ है उसके, वहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड की गलती है, वहाँ जनरल आरिफ हसन साहब की कोई गलती नहीं है। तो दोनों की इन चक्कर में सब फायदे उठा रहे हैं इस टाइप के। जो देखिए, मैं जाके किसी की मिन्नतें समाजतें नहीं करूंगा, मैं जाके 25 चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं तो ब्लंट बात करूंगा। जो इंसान फैक्ट होगा ब्लंट बात करेगा। हम जैसे लोगों को पीछे करते हैं ना, ठीक है जी, मैं जिम चला रहा हूँ, मैं जहाँ तक करता हूँ साल के पैसे स्पोर्ट्स के अंदर मैं अपने जेब से लगा देता हूँ। मैं जाके अपने जूते सिंध में भी नहीं घिस सकता। सिंध में भी हाल है कि यहाँ पर कुछ नहीं सुना जा रहा, बस चल रही है एक चीज़, बस अल्लाह करे, अल्लाह ही सही कर सकता है, इंसान तो मुझे लगता है। अब आगे कोई इवेंट लगे हुए हैं आपके? इवेंट हैं हमारे, अभी कोरोना की वजह से ज़ाहिर है अभी फाइनल डेटें नहीं आई हैं, बहुत से हमारे कैंसिल हो गए। मालदीव में था हमारा, वो भी अभी कैंसिल हो गया, लेकिन इवेंट्स तो होते रहते हैं और हम मेडल्स ला रहे हैं। ये मेडल उस हाल में ला रहे हैं जो मेरिट पे नहीं जा रहे, ये भी बता दूं मैं आपको, मेरिट पे नहीं जा रहे। अब आप तस्वुर करें कि बगैर मेरिट के हम इतने मेडल ला रहे हैं। मेरिट पे क्यों नहीं जा रहे भाई? आप हैं, आपने अच्छी बॉडी बना ली है, मैं आपको ले जाऊंगा, आप अपना खर्चा खुद करोगे। अब एक गरीब बंदा है बेचारा बच्चा, उस तो बहुत ही अच्छी बॉडी है बट उसका पैसे नहीं है। अब हम एक को स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं 2 को कर दूंगा अपनी जेब से, एक आध दोस्त से करा दूंगा, मैं पूरी टीम नहीं कर सकता। तो सोचे जिस दिन बॉडी बिल्डिंग से दुनिया में मेरिट पे जाना शुरू कर देंगे, हम कितने मेडल लाएंगे। 80 मेडल अब तक आ चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं है। 4 साल से उन बच्चों के शर्म की मुकाम है पूरे इस कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए, और इस वक्त जो फहमीदा मिर्जा साहिबा के लिए। वो बच्चे रो रहे हैं आंसुओं से, तलाकों पे पहुंच चुके हैं, घर के हालात ख़राब हो चुके हैं, मेडल गले में डाल के बैठे हुए। किसी दिन अभी हमने एक को रोका, उसके घर वालों का फ़ोन आया, खुदकुशी कर रहा था एक बच्चा, वो उसको सुसाइड अटैम्प्ट होगा। ये केस आएंगे तो इससे क्या मुल्क दुनिया के अंदर हमारी कोई नाम होगा, इससे इज्जत होगी हमारी। जब ये इंटरनेशनल खबर बन जाएगी उस वक्त बात होगी, ये हो गया वो हो गया। भाई अब अभी देखो ना यार, उस नौहेज पे क्यों पहुंचा रहे हो? जब तक यहाँ पानी सर से नहीं गुजरता यहाँ कोई नहीं कुछ बोलता। आप गारंटी करते हैं कि आप सिंध हुकूमत को कि आप SOPs के तहत चलाएंगे जो आपने इससे पहले बताया था, क्योंकि आप ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम, हम SOPs पे वापस आते हैं कि यू गारंटी। देखें, इसमें मैं बिल्कुल ऐसी बात बोलूँगा, SOPs पे मुझ जैसे या बहुत से एक सवाल आता है जी आप तो फॉलो कर लोगे अभी शायद। तक स्पोर्ट्स की SOP आई नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स की नहीं, हम जिम की कि जिम में एक बंदा आ रहा है, उसका टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसके बॉडी डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम उसके शूज़ डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज करा रहे हैं, अंदर उन्होंने सैनिटाइज की बोतलें रखी हैं। या वैसे भी आप जिम गए तो जिम में कौन एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, डिस्टेंस से ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मशीन एक से घुसी थोड़ी, तो एक बैलेंस होता है बनिस्बत एक वैगन के अंदर जो लोग बैठे होते हैं या एक रिक्शा में 6 लोग बैठे हुए हैं। तो बात ये कि SOPs हम फॉलो करने का कहेंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिम्मेदारी हम ऐसे नहीं लेंगे, ज़ाहिर इतने हज़ारों जिम हैं, ये कुछ छोटे बड़े हज़ारों जिम आपकी सिंध अच्छा 5 से 10 हज़ार का खर्चा है। मैं तमाम जिम वालों को भी कहूँगा भाई, ये 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा है। एक गन लेना और आपने एक ऑक्सीमीटर लेना, ठीक है, जिससे आपके पल्स और आपका ब्लड, आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन आ जाती है, गन आपको मिल जाती है। ये सब 10 हज़ार का खर्चा है। छोटा है या बड़ा है, जिम खोलना है तो भाई वो ले लें। अपने वहाँ पर सैनिटाइजर रखें, ये हमने किया हुआ है, बहुत से जो जिम नहीं करेंगे। और अगर कोई जिम नहीं करता, ये बाकायदा तौर पे हम लिख कर देंगे कि उस जिम को जाके सील कर दिया जाए और उस पर जुर्माना किया जाए। जब तक जुर्माना ना दे ऑफिशियली वो जिम ना खोला जाए, हमारी तरफ से कोई उसके लिए नहीं बोला जाएगा। कितने रजिस्टर्ड जिम है आपके
सिंध में जिनको मॉनिटर अगर अगर हम ये देखें, अगर फेडरेशंस जो 3-4 काम कर रही हैं सिंध में, तो तकरीबन ये 2,500 के करीब जिम है पूरे सिंध में। ये तो रजिस्टर्ड हैं, बाकी गली गली भी नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही रजिस्टर्ड हैं किसी ना किसी फेडरेशन से। इतने होंगे ऑलमोस्ट 2 से 2,500, 2,000 रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं। सोहेल साहब, ये मसला है ना, कैसे मॉनिटर करेगी सिंध गवर्नमेंट उसको? कैसे गवर्नमेंट सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि भाई पुलिस वाला जाता है या कोई भी जो जाते हैं, जाके सिर्फ देखें कि अंदर हाँ जी एसओपीज फॉलो है, वीडियो बनाए, अगर नहीं है वहीं वीडियो बनाए, वहीं उसे लॉक कर दें, ब्लॉक कर दें उसे, खत्म हो गई बात। या कोई मेंबर डाल देता है या कोई भी डाल देता है, भाई देखें जिम खुला हुआ है, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वो डाल दें, उसी जिम में जाके बंद कर दें। तो फिर वो फीस तो नहीं बढ़ा देंगे? नहीं, फीस नहीं बढ़ाएंगे, अभी तो हमने फीस कम करेगी, उसकी वजह क्या करें, फीस कहाँ से मांगेंगे, लोगों की भी हालत नहीं बुरी, इतनी कम पैसों में हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसको मेडिकल सपोर्ट माने, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक प्राइवेट लोगों ने एक जिम बनाए में लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक, ये ना के करने के बाद हमारे बिलों को, बिजली के बिल माफ करें, हमारे रेंट कम से कम कुछ करवाएं, हमारे टैक्सेस का कुछ करवाएं, या आप कुछ पैसे कंपनसेट करें। टैक्सेस तो देते हैं, तो हमें टैक्स देने का क्या बेनिफिट मिला ये बताएं ना। 6 टैक्सेस हैं इस वक्त जिम के अंदर, जो भी जिम, इंपोर्ट तो अलग है, इंपोर्ट के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें 100% से ज़्यादा, अगर मुझे $50,000 का सामान मंगाना है तो मुझे उस पर $60,000 ड्यूटियाँ और सारा खर्चा आता है, जबकि मलेशिया के अंदर ज़ीरो ड्यूटी है, ज़ीरो। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में हेल्थ एंड फिटनेस की इंपोर्ट पे ज़ीरो ड्यूटी है। चलें सोहेल साहब, हम उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन के बाद कुछ सूरत हाल वाज़े हुई होगी। जो ये गारंटी कर रहे हैं, जो जिम ओनर्स एसोसिएशन है सिंध की, वो गारंटी कर रही है, बाकी भी ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, उसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बाकायदा क्वालिफाइड हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो जो ये कह रहे हैं वो उस बात में वज़न ज़रूर है। अब देखना होगा कि किस तरह से सिंध हुकूमत या जो ज़िम्मेदार हैं वो इनकी बात को लेते हैं और सुनते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जान है तो जहान है, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या फिटनेस की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे सेहत से जुड़े मसाइल कम होंगे। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।